अक्सर ऐसा होता है ना कि दिन के बीचों बीच अचानक से सारी एनर्जी गायब हो जाती है। आज की इस बातचीत में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम समझेंगे कि शरीर के एनर्जी आर्किटेक्चर को फिर से कैसे बनाया जा सकता है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं उस बहुत ही जानी पहचानी फीलिंग से। दोपहर का वक्त है और अचानक से ऐसा लगता है जैसे किसी ने शरीर और दिमाग का स्विच ही ऑफ कर दिया हो। बिल्कुल वैसी वाली थकान। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? पहले हम इस एनर्जी क्रैश की पड़ताल करेंगे, फिर जानेंगे कि असल में हम थकते क्यों हैं। इसके बाद एनर्जी के 3 मजबूत पिलर्स की बात होगी और फिर एक नया डेली रूटीन, और आखिर में अपनी एनर्जी को डिजाइन करने का एक नया नजरिया देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोपहर की उस सुस्ती की। ये सिर्फ एक थकान नहीं है, उससे कहीं बढ़कर है। और ये भी देखेंगे कि क्यों हमारी कॉफी की आदत इस पर पूरी तरह से काम नहीं कर पाती। दोपहर होते होते जब बैटरी डाउन होने लगती है तो हाथ अपने आप कॉफी के कप या किसी मीठी चीज की तरफ बढ़ता है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये सब सिर्फ एक, कह सकते हैं, अस्थायी जुगाड़ है, असली समाधान नहीं। ये प्रॉब्लम की जड़ पर काम नहीं करते। तो फिर असली वजह क्या है? वजह छिपी है हमारे शरीर के एनर्जी आर्किटेक्चर में। हाँ, इसे ऐसे सोचिए कि हमारे शरीर के अंदर एनर्जी को मैनेज करने का एक पूरा सिस्टम है, और अगर इस सिस्टम का डिजाइन ही गड़बड़ है तो प्रोडक्टिविटी और फोकस दोनों पर असर पड़ना तो तय है। तो सवाल ये है कि हम असल में थकते क्यों हैं? देखिए, जो वजह हमें बताई जाती है और जो असल वजह है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक आम धारणा ये है कि थकान मतलब बहुत ज्यादा काम, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। थकान काम से नहीं, बल्कि जब हमारी बायोलॉजी, हमारा शरीर सही तरीके से मैनेज नहीं होता तब होती है। और जब हम कहते हैं बायोलॉजी का मिसमैनेजमेंट, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारे शरीर में ग्लूकोज का ऊपर नीचे होना, हमें सही मात्रा में लाइट न मिलना, और सबसे ज़रूरी, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक का बिगड़ जाना। ये है असली वजह। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं इसके समाधान की। हमारे पास एक 3 पिलर्स वाला ब्लूप्रिंट है। ये हमारी एनर्जी को आर्किटेक्ट करने, यानी सही तरीके से डिजाइन करने का एक पूरा नक्शा है। ये 3 स्टेप्स हैं। पहला, एडेनोसिन क्लियरेंस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया फ्यूल, और तीसरा नॉन स्लीप डीप रेस्ट यानी NSDR। यही वो 3 स्तंभ हैं जिन पर हमारी एनर्जी की पूरी इमारत टिकी होगी। तो पहला पिलर है एडेनोसिन क्लियरेंस। देखिए, जब हम जागे रहते हैं तो हमारे दिमाग में एडेनोसिन नाम का एक कंपाउंड जमा होता जाता है। यही हमें नींद और थकान का एहसास कराता है। तो पहला काम है इस कंपाउंड को नेचुरली साफ होने का मौका देना। और यहीं आता है सबसे जरूरी नियम, 90 मिनट का नियम। इसका मतलब है कि सुबह उठने के बाद कम से कम 90 मिनट तक कैफीन यानी चाय या कॉफी से दूर रहना है। क्यों? क्योंकि इससे शरीर को एडेनोसिन को खुद ही साफ करने का पूरा टाइम मिल जाता है। और यकीन मानिए, बस इतना करने से दोपहर का एनर्जी क्रैश गायब हो सकता है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, माइटोकॉन्ड्रिया फ्यूल। हमारे शरीर में अरबों सेल्स हैं और हर सेल के अंदर छोटे छोटे एनर्जी के पावर हाउस होते हैं। इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। असली एनर्जी यहीं बनती है, तो हमें इन्हें सही ईंधन देना होगा। और ये ईंधन क्या है? विटामिन डी और मैग्नीशियम जैसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स। ये इन सेल्यूलर पावर हाउस के लिए एक तरह से सुपर फ्यूल का काम करते हैं, उन्हें पूरी तरह से चार्ज कर देते हैं। और आखिर में है तीसरा और बहुत ही कमाल का पिलर, नॉन स्लीप डीप रेस्ट या शॉर्ट में NSDR। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे बिना सोए ही शरीर को गहरी नींद जैसा आराम मिल जाता है। एक तरह का क्विक रीसेट बटन। सोचिए, दिन के बीच में बस 10 मिनट का पावर रीसेट। NSDR का इस्तेमाल करके इतना सा ब्रेक भी दोपहर की प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है। ये एक इंस्टेंट फोकस बूस्टर है। तो इन तीनों पिलर्स को थियरी से निकालकर प्रैक्टिकल एक्शन में कैसे लाएं? चलिए एक नए डेली रूटीन का खाका तैयार करते हैं। तो एक नया रूटीन कैसा दिखेगा? सुबह उठने के पहले 30 मिनट में धूप लेनी है ताकि बॉडी क्लॉक सेट हो जाए। फिर उठने के 90 मिनट बाद ही पहली कॉफ़ी या चाय पीनी है, और लगभग 2 बजे के आसपास NSDR के साथ एक फोकस रीसेट करना है। बस इतना ही। तो आखिर में चलिए एनर्जी को देखने का अपना पूरा नज़रिया ही बदल देते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एनर्जी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें मिलती है।
नहीं, एनर्जी को बनाया जाता है, उसे आर्किटेक्ट किया जाता है। ये एक डिज़ाइन का नतीजा है। और ये सोच हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर एनर्जी वो चीज़ न हो जो हमें रोक रही है, अगर वो हमारी लिमिटिंग फैक्टर न हो, तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता?